एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। तो लास्ट में हमने अप टू कहाँ तक किए थे? 24 तक एमसीक्यू किए थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 25 से। तो क्वेश्चन नंबर 25, द रिलेशन बिटवीन टी एंड डिस्टेंस एक्स इज गिवन t is equal to ax square plus bx where a and b are constant, the acceleration is how much? आपको क्या गिवन है सर? ये एक इक्वेशन गिवन है टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, वहाँ पे a b कांस्टेंट है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है सर? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे ना थोड़ा आपका खाली लॉजिक है और फिर बाकी सब आपकी क्या है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू सर ax स्क्वायर प्लस bx, ये जैसे मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यस और नो, हाँ कि ना? जैसे ही मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है, यस और नो। क्लियर है इतना? t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है। तो सर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो कि सर इनको अगर डिफरेंशिएट करूँ dt डिवाइड बाई dx, ठीक है, तो आपको पता है सर dx डिवाइड बाई dt मुझे वेलोसिटी मिलती है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे टाइम पीरियड का इक्वेशन है तो उल्टा मैंने किया dt डिवाइड बाई dx, और फिर इसको क्या करूँ? रेसिप्रोकल करूँ तो मुझे dx डिवाइड बाई dt मिलेगा कि नहीं? तो ध्यान से देखो dt बाई dx मतलब सर इनको डिफरेंशिएट करना है विथ डिस्प्लेसमेंट, मतलब x के साथ। तो ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx। चलो तो ये क्या बनेगा? तो सर ये तो कांस्टेंट है, ये देखो 2 का 2 पावर आगे आ जाएगा तो सर ये क्या बनेगा? 2ax बनेगा, ठीक है, क्लियर। और ये bx है, b कांस्टेंट है तो x का 1 होगा, तो 2ax प्लस b, ये क्या मिला सर? dt डिवाइड बाई dx। तो सर dx डिवाइड बाई dt क्या होगा? तो देखो dx डिवाइड बाई dt क्या होगा? 1/2ax प्लस b, ये होगा कि नहीं? यस और नो, हाँ कि ना? यस और नो? हेलो, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं करना तो बैठ। यस सर। हाँ, तो dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 1/2ax प्लस b। तो सर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी v dx डिवाइड बाई dt क्या होगा सर? वेलोसिटी v 2ax प्लस b पावर ऑफ -1। यस और नो? ये मुझे क्या मिल गया? वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया। सर हमें क्या फाइंड आउट करना है? ध्यान से देखना, हमें किसके लिए कैलकुलेशन करना है सर? एक्सेलरेशन के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी मुझे मिल गई है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सिंपल है सर, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ए किसके बराबर होता है सर? ए इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे देखो कि अब मैं इनको सिंप्लीफाइड क्या करूँ कि मेरे पास ना ये वाला फॉर्मूला है ना dx डिवाइड बाई dt का, यस और नो? क्लियर? अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो भी यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो dx डिवाइड बाई dt है उनको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो देखो ये dv, इनको dx से मल्टीप्लाइड किया, dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाइड किया, और ये dt। समझ में आ कि नहीं? यस और नो, हाँ कि ना? dx से मैंने क्या किया? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, यस और नो, हाँ कि ना? और dx से मैंने क्या किया? डिवाइड किया। अब देखो ध्यान से कि सर ये dx डिवाइड बाई dt कौन है? ये dx डिवाइड बाई dt कौन है? तो सर ये वेलोसिटी है, तो इनको v लिखूँ dx डिवाइड बाई dt को, और ये क्या मिलेगा? dv डिवाइड बाई dx। अब देखो कि यहाँ पे हमने क्या किया कि डायरेक्ट dt से मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता उनको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2ax x के साथ में चेंज हो रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड के टर्म्स में ये इक्वेशन नहीं है। अगर टाइम पीरियड के टर्म्स में इक्वेशन होती तो डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएट कर लेता, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड का t नहीं है तो मैंने
इनडायरेक्टली क्या किया, dx से मल्टीप्लाइड किया, dx से डिवाइड किया। ये dx डिवाइड बाई dt क्या बन गई, वेलोसिटी v, और ये क्या बन गया सर, dv डिवाइड बाई dx। मतलब अभी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा किसके रेफरेंस में, x के रेफरेंस में। यस और नो, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। तो ये v dv डिवाइड बाई dx, तो d डिवाइड बाई dx और v की जगह पे ये वाला इक्वेशन 2ax प्लस बी पावर ऑफ -1। तो देखो 2ax प्लस बी पावर ऑफ -1। चलो आप यहाँ पे ध्यान दो कि आपको ये फॉर्मूला पता है ना, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ n, तो n x टू द पावर ऑफ n-1। यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना, हेलो। और अगर कोई कांस्टेंट होगा तो वो कहाँ पे जाएगा सर, मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो ये v वेलोसिटी, ये पावर कितना है सर, -1, तो -1 पावर आगे 2ax प्लस बी पावर ऑफ -1 थी, एक और -1 करोगे -1, और देखो यहाँ पे x के साथ मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो x के साथ कौन है सर, 2a, तो उनको मैं इनटू मल्टीप्लिकेशन करके लिखूँ कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। रिस्पॉन्स आ रहा है उसका क्या समझूँ मैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो ये 2a, ये v माइनस, और ये देखो 2ax प्लस बी पावर ऑफ -1, ठीक है। तो ये -2a इंटू v 2ax प्लस बी पावर ऑफ -2। किसी ने कैलकुलेशन किया कि नहीं, यस और नो। चलो तो ये देखो सर -2a v, ठीक है। अब देखो 2ax प्लस बी कितना होगा, ध्यान से देखना, v इज इक्वल टू 2ax प्लस बी पावर ऑफ -1 है, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो, Yes, sir. ठीक है, क्लियर। तो ये देखो 2ax प्लस बी पावर ऑफ -2, ये कितना है, -2, ठीक है। और v इज इक्वल टू 2ax प्लस बी, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ v टू द पावर ऑफ 2, यस और नो। समझ में आया ये स्टेप, किसी को यहाँ पे कहीं पे डाउट है, ये देखो अगर 2ax प्लस बी पावर ऑफ -1 होगा तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर इनका स्क्वायर करूँ तो सर v स्क्वायर, 2ax प्लस बी पावर ऑफ -1 उनका स्क्वायर होगा तो ये -2 बनेगा कि नहीं। तो अगर -2 पावर होगी तो उनकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर। तो ये पूरे टर्म्स की जगह पे मैंने क्या लिखा सर, v स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो ये आंसर क्या मिलेगा सर, -2 इंटू ए इंटू वी क्यूब, यस और नो, क्लियर है इतना, हाँ कि ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सबको समझ में आ कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्लियर। तो देखो आपको ऐसे ही सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने, देखो JEE एडवांस लेवल मेन लेवल के एमसीक्यू है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको लोअर लेवल इसीलिए यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आपका कोई बोर्ड का एग्जामिनेशन तो है नहीं, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो नीट JEE के लिए यूज़फुल होगा ये आपको, क्लियर, समझ में आ सब लोगों को, यस और नो, मैसेज करो तो। Yes, sir. ओके, प्रिंसी, नूपुर, अमन, जयवल, क्लियर, ओके। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 26, एमसीक्यू नंबर 26, ठीक है। आप ध्यान दोगे यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन ध्यान से देखो, द डिस्टेंस x of a particle moving one dimension under the action of constant force is related to time t by the equation, देखो इक्वेशन गिवन है, t is equal to √x plus 3
वेर x इज इन अ मीटर। अब देखो x मीटर में मतलब सीधी बात है सर वो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, और t कौन है सर, टाइम पीरियड है। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। जब उनकी वेलोसिटी जीरो हो, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ठीक है, जब उनकी वेलोसिटी जीरो हो वो टाइम पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन आपको गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, 5 यूनिट से होगा, 6 से होगा या 10 से होगा। क्वेश्चन समझ में आ कि नहीं, यस और नो? कि टाइम पीरियड का इक्वेशन गिवन है t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है, और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है कब, जब वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो तब। क्लियर आके ना, यस और नो? चलो, तो यहाँ पे भी सिंपल सा, मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप करो वैसे आप करोगे। तो देखो यहाँ पे तो t इज इक्वल टू क्या गिवन है सर, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। सर हमें पोजीशन के लिए अगर इक्वेशन कन्वर्ट करनी है तो यहाँ पे दोनों साइड पे ना मैं स्क्वायर लगा दूँ, या तो स्क्वायर लगाने से पहले ना मैं x को सब्जेक्टिव करूँ। तो ये रूट एक्स किसके बराबर होगा, t-3 के बराबर होगा कि नहीं, यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो अगर दोनों साइड में स्क्वायर करूँ, दोनों साइड में स्क्वायर करूँ तो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t-3 स्क्वायर बनेगा कि नहीं। चलो, x क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मुझे मिल जाए कि कौन से टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, कौन से टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी, तो वो टाइम की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अंडर रूट है तो स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, खाली x होगा, x इज इक्वल टू t-3 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर टाइम की वैल्यू मिल जाए कौन से टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, यस और नो? हाँ कि ना, यस और नो? क्लियर? चलो, तो सर वेलोसिटी कौन से टाइम पे जीरो होगी वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। तो अगर ए पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखूँ t² - 6t+9, अगर इनको डिफरेंशिएट करूँ, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूँ विथ टाइम पीरियड तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये dx/dt इज इक्वल टू क्या होगा, देखो t के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो t² का क्या बनेगा, 2t। 6t का क्या बनेगा सर, t का वन एक खाली 6 रहेगा, और ये 9 का क्या होगा, 0। और आपको पता है dx/dt क्या होगी सर, वेलोसिटी। तो अगर ये वेलोसिटी जीरो में कंसिडर करूँ तो 2t-6 होगा कि नहीं। तो टाइम पीरियड को सब्जेक्टिव करें हम तो t की वैल्यू कितनी होगी, 6/2, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 3 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। तो अगर वही t की वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँ तो मुझे वो टाइम पे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं। चलो, तो उसी को रिप्लेस करना है कि सर x इज इक्वल टू t-3 होल स्क्वायर। तो अगर ये t 3 सेकेंड यहाँ पर रिप्लेस करूँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जब वेलोसिटी जीरो है तो x कितना होगा, 0 मीटर होगा कि नहीं। समझ में आ कि नहीं क्वेश्चन, यस और नो? क्लियर इतना, हाँ कि ना, यस और नो? ओके, Yes, sir. क्लियर। हमें टाइम का इक्वेशन गिवन था तो हमने उसको डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में कन्वर्ट किया, कौन से टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी वो निकाला और वो टाइम की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, सिंपल है। ठीक है, आप पेन पेपर लेके ही बैठो साथ में। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी मतलब देखो ए टू बी मतलब ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक, तो उनके लिए डिस्टेंस कितना होगा, पहले जो आंसर होगा वो डिस्टेंस के लिए, और फिर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो ये 2r√2r√2r ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबको यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या फाइंड आउट करें, डिस्टेंस। ठीक है, चलो,
तो अगर पूरा सरकमफेरेंस होगा, अगर ये पार्टिकल पूरा सरकमफेरेंस घूम के आता वापस, ठीक है, तो उनकी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होती, सरकमफेरेंस के बराबर, ठीक है, यस और नो। लेकिन यहाँ पे देखो उनका फोर्थ पार्ट है कि नहीं, तो सरकमफेरेंस कितना होगा सर 2πr, और यहाँ पे इनका कितना पार्ट है सर 4 पार्ट है। रेडियस कैपिटल R लेनी है हमें, ठीक है। चलो, तो एक पूरा सरकमफेरेंस होता तो 2πr, लेकिन यहाँ पे कितना पार्ट है, A to B फोर्थ पार्ट होगा कि नहीं, तो ये क्या होगा सर πr डिवाइड बाई 2 डिस्टेंस ट्रैवल होगा कि नहीं, यस और नो, यस और नो, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, यस सर। क्लियर, हाँ ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट, तो सर πr डिवाइड बाई 2, πr डिवाइड बाई 2 क्या होगा सर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, तो πr बाई 2 πr बाई 2, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत है, ये दोनों में से एक सही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में कैसे चेक करूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ए वाला होगा। तो आप ध्यान से देखोगे ना ट्राइंगल ए ओ बी, तो ये ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर क्या बनेगा, हाइपोटेनियस बनेगा, यस और नो। ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर ये क्या बनेगा सर, हाइपोटेनियस बनेगा। और आपको पता है वो कैसे निकालना है, तो ये दोनों साइड आपकी रेडियस है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, तो सर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यस और नो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए बी क्या होगा इनका अंडर रूट, तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, तो ये क्या होगा √2r, तो ए बी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर √2r के बराबर, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा सर πr डिवाइड बाई 2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि नहीं, यस और नो, क्लियर इतना, हाँ कि ना, यस और नो, यस सर। ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इनको पकड़ो, रेस्ट मतलब इनिशियली, रेस्ट से स्टार्ट करेगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, इज गिवन बाय v इज इक्वल टू k इंटू टी, वेलोसिटी और टाइम पीरियड का रिलेशन गिवन है, वेर k इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे 3 सेकेंड पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपकी कौन सी इक्वेशन काम करेगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियली कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सर, फ्रॉम द रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है सर 3 सेकेंड का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड हमें गिवन है सर 3 सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन हमें पहले दिया नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे सर, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर इनके अंदर वैल्यू प्लेस्ड करें। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सर वेलोसिटी तो गिवन है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, वेलोसिटी को क्या करूँ मैं, डिफरेंशिएट करूँ विथ टाइम पीरियड, तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, तो डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ के इंटू टी, के आपको कांस्टेंट बोला है, ठीक है, के आपको बोला है कांस्टेंट। अब देखो के कांस्टेंट होगा तो डी टी बाई डी टी, इनका डिफरेंशिएशन टी का क्या बन जाएगा 1, तो ए किसके बराबर मिलेगा, के बराबर, जहाँ पे के की वैल्यू मैं प्लेस्ड करूँ, सो के इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मुझे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिला कि नहीं, ठीक है। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लेस्ड करनी है 2 के बराबर। चलो, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकेंड, तो t की वैल्यू होगी सर 3 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी सर 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन मिल गया सर 2 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। तो इन सब के अंदर वैल्यू प्लेस्ड करो तो d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो u की वैल्यू होगी 0, तो ये पूरा टर्म्स होगा 0, तो 1/2 a की जगह पे सर 2t स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। तो आंसर क्या मिला आपको? 9 मीटर। 9 मीटर। वेरी गुड। ठीक है, किसी ने पहले कैलकुलेट किया कि नहीं? यस और नो? यस सर। किसने कैलकुलेट किया? सर मैंने। ओके राजवी, वेरी गुड। आंसर मिल गया ना? ठीक है, चलो। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बोट आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ। इंजन कट ऑफ करना मतलब इंजन को आप अगर बंद करो तो, ठीक है, क्लियर, is given by dv डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी क्यूब। अब देखो dv डिवाइड बाई dt मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो ये इक्वेशन से आपको गिवन है, where k is constant, v naught is the magnitude of the velocity at cutoff। वेलोसिटी एट कट ऑफ मतलब मैं सिंपल बोलूँ, ये कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल वेलोसिटी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टी आफ्टर कट ऑफ, टाइम टी आफ्टर कट ऑफ। ठीक है, यस और नो? समझ में आ कि नहीं? यस और नो? ठीक है, कि एक बोट है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, ठीक है, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय बोट आफ्टर द इंजन कट ऑफ इज गिवन बाय डीवी डिवाइड बाय डी इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब, वेर के इज कांस्टेंट एंड वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ। तो मानो कि मैं बोलूँ एट कट ऑफ टी इज इक्वल टू मैं क्या कंसिडर करूँ? 0। एट कट ऑफ में क्या करूँ? टी इज इक्वल टू 0 कंसिडर करूँ। तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी गिवन है? वी नॉट के बराबर। ठीक है, क्लियर, वी नॉट के बराबर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। मानो कि टी टाइम के बाद इनकी वेलोसिटी वी में कंसिडर करूँ, तो ये v वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? क्लियर। अब देखो यहाँ पे सिंपल आपका इंटीग्रेशन का फंडा यूज करना है। ठीक है, क्लियर। तो देखो कैसे करेंगे। तो सर ये वाला फॉर्मूला हमें गिवन है, यहाँ से हम कैसे इनको सॉल्व करते देखना आप। ठीक है, तो dv डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू सर माइनस के वी क्यूब। के कांस्टेंट है, v वेलोसिटी है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? v क्यूब को ना dv के साथ रखूँ तो वो, और k को मैं dt के साथ करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये v क्यूब ये वाली साइड पे जाएगा तो 1/v क्यूब होगा। तो 1/v क्यूब मतलब v टू द पावर ऑफ -3 dv, और ये क्या बनेगा? माइनस के dt। यस और नो? अब देखो कि सर इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास, और उनके टर्म्स में ही आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इनिशियल टाइम इंटरवल भी है और फाइनल टाइम इंटरवल भी है, जिसके टर्म्स में आपको वेलोसिटी को निकालना है। तो सिंपल इनको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो सर वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? v नॉट से लेके v तक। और टाइम पीरियड कहाँ पे चेंज हो रहा है सर? 0 से लेके t तक। बस वही करस्पॉन्डिंग लिमिट लगा दो। तो v नॉट से लेके v टू द पावर ऑफ -3 dv, और यहाँ पे देखो माइनस के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? 0 से लेके t dt। यहाँ तक समझ में आ कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? हेलो? यस सर। ठीक है, क्लियर। बस अभी इनको सिंप्लीफाइड करके ना v को सब्जेक्टिव कर लो। अभी इसको सिंप्लीफाइड करके आप क्या करोगे? v को सब्जेक्टिव कर लोगे। क्लियर इतना? यस और नो? यस और नो? v को आपको सिंपली क्या करना है? सब्जेक्टिव करना है। क्लियर? हाँ कि ना? ओके, चलो। तो देखो इनको सिंप्लीफाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो इनका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा? तो सर इंटीग्रेशन का फार्मूला आप सबको याद होगा, याद है कि नहीं? यस और नो? फार्मूला याद है कि नहीं? x टू द पावर ऑफ n dx होगा। इनका इंटीग्रेशन क्या होगा सर? x टू द पावर ऑफ n+1 डिवाइड बाई n+1।
1। क्लियर, बस वही लॉजिक यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो ए वी टू द पावर ऑफ -3 dv, तो +1 पावर डिवाइड बाय -3 + 1, वी टू द पावर ऑफ -3 + 1 डिवाइड बाय -3 + 1। इनकी लोअर लिमिट होगी सर v0, अपर लिमिट होगी v। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी v फाइंड आउट करना है सर। ए माइनस के, सर माइनस के, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dt, मतलब यहाँ पे 1 dt बोलो या तो कोई नहीं, ऐसे कंसिडर कर लो। तो उनका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, t होगा, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या बनेगी, t के बराबर। यस और नो। फिर देखो ये क्या बनेगा सर, v टू द पावर ऑफ -2 डिवाइड बाय -2, लोअर लिमिट v0, अपर लिमिट v इज इक्वल टू -k, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट कितनी है सर 0। ठीक है, तो ये देखो -1/2, ये 1/v² में लिख सकता हूँ। ये 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, 1/v², v और v0। यस और नो। देखो थोड़ा मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। ठीक है, आप जब भी इनको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट करना, यहाँ पे सबको समझ में आ जाए, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो सर यहाँ पे अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, तो सर ये तो -kt बनने वाला है। ठीक है, वो क्लियर है। अब देखो a -1/2, तो 2 सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओ, और a माइनस और a वाला माइनस क्या बन जाएगा सर, प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा सर, 1/v² माइनस 1/v0²। यस और नो। यहाँ तक समझ में आ कि नहीं? जेनिल क्यों लेट आया इतना? जेनिल सॉरी सर, वो नेट मतलब गाँव में हूँ ना, तो बाहर जाना पड़ा इसलिए। ओके ठीक है, वो मामा के घर पे नेट नहीं आता है, वो सेंटर होता है पादर, वहाँ पे बैठा हूँ। ओके चलो। तो ये +2 kBt होगा कि नहीं, ये समझ में आ कि नहीं? क्लियर। ये देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, ये t -0। ठीक है, तो kt बना, और 2 को मैं मल्टीप्लिकेशन में लेके गया तो क्या बन गया, 2kt। क्लियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, v फाइंड आउट करना है। तो कर लो इनको सब्जेक्टिव। चलो, तो 1/v² इज इक्वल टू 2kt प्लस 1/v0²। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2kt v0² प्लस 1 डिवाइड बाई v0², 1/v²। ठीक है, तो v² किसके बराबर है, तो v² इज इक्वल टू v0² डिवाइड बाई 2kt v0² प्लस 1। तो v किसके बराबर होगा सर, अंडर रूट करेंगे, तो अंडर रूट v0² का v0 बनेगा, और इसका क्या होगा, 2kt v0² प्लस 1 होगा कि नहीं? तो ये हमारा आंसर रहेगा। यस और नो? क्लियर है सबको? यस और नो? क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, 2kt v0² प्लस 1, 2kt v0² प्लस 1, और अपर कौन है, v0, तो ये वाला ऑप्शन होगा करेक्ट, फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन करेक्ट होगा आपके लिए। यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट MCQ आगे जाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, ध्यान से देखो। अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम अ रेस्ट। देखो, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मतलब ये इनिशियली आपको वेलोसिटी गिवन है 0, अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स होगा, ध्यान से सुनना, एक कांस्टेंट फोर्स होगा मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगी, एक्सेलरेशन उनका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, कि फर्स्ट 10 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर अप करे वो कितना, s1, और एंड दैट कवर्ड इन 20 सेकेंड, अगर 20 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करे वो s2 हो, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? सिंपल है, ट्राई करके देखो तो एक बार। देखो, d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² का इक्वेशन है ना, यहीं पे आपको काम करना है। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट स्टार्ट करेगी 0 होगा,
एक्सेलरेशन दोनों में सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो एक के लिए टी कितना होगा सर 10 सेकेंड, सेकेंड के लिए कितना होगा सर 20 सेकेंड। ये जो फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा वो s1 और सेकेंड के लिए क्या होगा s2 होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 अप्लाई करूँ तो d इज इक्वल टू हाफ AT² का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं, यस और नो। कि यहाँ पे d कौन है सर, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो यहाँ पे सिंपल है, तो सर यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए कौन है s1 है, तो s1 इज इक्वल टू 1/2 a इंटू t1² होगा कि नहीं, यस और नो। क्लियर, t1 कितना होगा 10 सेकेंड, हाँ कि ना, यस और नो। s2 कितना होगा, तो s2 क्या होगा 1/2 a t2²। आप बोलोगे सर यहाँ पे t1 लगा दिया, यहाँ पे t2 लगा दिया, a को क्यों सेम रखा। मैंने आपको पहले बोला कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। कांस्टेंट फोर्स है इसीलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हमें दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है ना, t1 t2 की वैल्यू है मेरे पास, ये t1 है और ये कौन है t2 है। तो देखो s2 डिवाइड बाई s1 करूँ, अगर मैं s2 डिवाइड बाई s1 करूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखो, s2 क्या होगा सर 1/2 a t2², s1 क्या होगा सर 1/2 a t1², ए कैंसिल, तो t2 डिवाइड बाई t1 होल स्क्वायर, ठीक है। t2 कितना गिवन है सर 20 सेकेंड, t1 कितना गिवन है सर 10 सेकेंड, तो उनका पूरा स्क्वायर करो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 2² बनेगा, 4 आंसर होगा आपका, यस और नो। s2 डिवाइड बाई s1 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो s2 डिवाइड बाई s1 अगर 4 होगा, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ s2 इज इक्वल टू 4s1, यस और नो, यस और नो। क्लियर है यहाँ तक, ओके। चलो फिर नेक्स्ट MCQ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए वाला, इफ अ बॉल इज थ्रोवन वर्टिकली अपवर्ड, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझना आप। इफ अ बॉल इज थ्रोवन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड u, कि सर इनिशियल स्पीड कितनी है इनकी, u के बराबर। द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड, ठीक है, लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट मतलब जब बॉल ऊपर जाएगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर मैं करूँ तो मानो कि ये ग्राउंड है और यहाँ से ना बॉल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है। मानो कि ये बॉल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, यहाँ पे हाइट कितनी कवर अप करता है वो h के बराबर, ठीक है, और टाइम पीरियड कितना लेता है वो कैपिटल T के बराबर। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। एक बार माइक ऑन करके मुझे बताओ, यस सर। ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है। फिर देखो लास्ट t सेकेंड, अब लास्ट t सेकेंड कितना होगा, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, वैसे हमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन मानो कि लास्ट t सेकेंड है, लास्ट टाइम कौन है t सेकेंड, तो उनसे पहले के लिए मैं कंसिडर करूँ तो उनसे पहले t माइनस टी, टोटल टाइम माइनस लास्ट t टाइम सब्ट्रैक्ट करूँ तो मानो कि वो डिस्टेंस कितना कवर अप कर रहा है सर, h' के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बाकी का ये जो डिस्टेंस कवर अप होगा वो कौन से टाइम पीरियड के अंदर होगा, इन टाइम t के अंदर होगा, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। क्योंकि पूरे टाइम के अंदर कितना h के बराबर, अगर t टाइम माइनस करूँ तो कितना होगा h' के बराबर। तो ये जो माइनस टाइम आपने किया मतलब उसके अंदर इतना डिस्टेंस कवर अप होगा, यस और नो। क्लियर इतना, हाँ कि ना, हेलो, यस और नो, यस सर। ठीक है। चलो तो यहाँ पे गिवन डेटा के साथ हम स्टार्ट करें कि सर इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन इन क्वेश्चन u के बराबर, ठीक है। चलो तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, सर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रही है
तो अप डायरेक्शन की मोशन होगी, वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा सर, माइनस जी के बराबर, तो u माइनस जी टी। सर अगर यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, इनकी इनिशियल स्पीड u के बराबर, जब पिक पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, जब पिक पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, तो उनकी वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 के बराबर, ठीक है। ये यहाँ से लेके ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ से लेके ये वाली बात हो रही है, ठीक है, u टू फाइनल, ठीक है। तो u इज इक्वल टू जी, और देखो यहाँ से लेके इनका जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर होगा, t के बराबर, ठीक है। तो ए स्मॉल टी की जगह पे क्या आ जाएगा सर, कैपिटल टी। तो u इज इक्वल टू जी टी, तो t मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आगे जाके इनको हमें शायद यूज़ करना पड़े कहीं पे टाइम पीरियड को। क्लियर, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो, यस सर। चलो फिर देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, इन टाइम टी, तो डिस्टेंस टी टाइम के अंदर कितना कवर अप हो रहा है सर, एच के बराबर। तो उनका फार्मूला मैं बनाऊँ तो वो तो सिंपल है, आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो d इज इक्वल टू ऐसे लिखते थे ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनकी जगह पर रिप्लेसमेंट होगा, d की जगह पे क्या आ जाएगा सर, h आ जाएगा, ठीक है, d की जगह पे क्या आ जाएगा, d की जगह पे क्या आ जाएगा सर, h आ जाएगा, ठीक है। तो d की जगह पे h, u इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ पे जाने का टाइम पीरियड कितना है सर, कैपिटल T के बराबर, तो u इंटू टी प्लस, देखो 1/2। अब देखो एक्सेलरेशन एक ही जगह पे, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगी तो एक ही जगह पे क्या होगा, माइनस जी। तो एक ही जगह पे माइनस जी करो तो उसका माइनस यहाँ पे, और ये जी, और टाइम पीरियड कितना है सर, टी स्क्वायर। तो ये आपको हाइट मिल गई, या तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ टी टाइम में, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। चलो तो सेम कि सर t माइनस टी टाइम के अंदर, t माइनस टी टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर अप हो रहा है सर, h डैश के बराबर। तो आपको क्या करना है, सिंपल कि यहाँ पे जहाँ पे टाइम पीरियड t लिखा है वहाँ पे क्या करोगे सर, t माइनस टी से रिप्लेस करो, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड, ध्यान से देखना, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी माइनस टी, तो उसको मैंने एच डैश बोला है, तो एच डैश देखो क्या करना है हमें सर, कैपिटल टी की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, टी माइनस टी, तो u इंटू टी माइनस टी माइनस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर की जगह पे टी माइनस टी स्क्वायर। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर है, हेलो हेलो, क्लियर है यहाँ तक, ओके, मैसेज कर रहे हो, और जिसका मैसेज नहीं आया वो माइक तो ऑन Yes, है sir. ना आपका, हाँ ठीक है। चलो तो ये देखो, u टी माइनस टी माइनस 1/2 जी, और इनका मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ तो सर टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी स्क्वायर, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन होगा। तो ये देखो ये क्या होगा सर, u कैपिटल टी माइनस u स्मॉल टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं, तो प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं आप सब लोगों को, यस और नो, यस और नो, हेलो, Yes, sir. सब लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है, यस सर। सबको क्लियर है, ठीक है। तो सर ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है, 2 कैंसिल होगा, सर जी टी टी बनेगा, तो जी स्मॉल टी कैपिटल टी, सर माइनस 1/2 जी, और ये टी स्क्वायर है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर,
क्लियर इतना? ये हमें क्या मिला सर? एच डैश मिला। ये हमें क्या मिला? एच डैश। तो सर मैंने आपको पहले बोला था कि अगर लास्ट टाइम टी सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर अप हुआ, अगर वो फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे सर? एच माइनस एच डैश करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो डिस्टेंस कवर्ड, ये देखो 4 मार्क का न्यूमेरिकल है, डिस्टेंस कवर्ड और एडवांस को क्वेश्चन है, ठीक है? तो ऐसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट टी सेकेंड, ठीक है? तो वो क्या होगा सर? एच बोलूँ तो एच माइनस एच डैश। तो एच की वैल्यू कितनी है सर? यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस एच डैश की वैल्यू ये रही सर। तो ये कितना होगा सर? यू कैपिटल टी माइनस यू स्मॉल टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस जी टी टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर स्मॉल टी स्क्वायर, ठीक है? माइनस अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो सबकी साइन बदल जाएगी। तो देखो क्या होगा, तो यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस माइनस प्लस यू टी माइनस माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 2 जी टी, सॉरी ये प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो ये क्या बनेगा? माइनस जी टी टी माइनस माइनस क्या बनेगा सर? प्लस बनेगा। सिंप्लीफिकेशन में समझ में आ कि नहीं सब लोगों को? यस और नो? कैंसिल क्या हो रहा है? तो ये यू टी कैंसिल, हाफ जी टी स्क्वायर और ये सर हाफ जी टी स्क्वायर प्लस माइनस है, कैंसिल, ठीक है? आंसर क्या बचेगा? तो बचा क्या बाकी का? तो यू टी ये रहेगा ना, यू टी माइनस जी टी टी एंड प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इतना बाकी रह गया, ठीक है? देखो तो इनका क्या होगा? तो सर यू टी माइनस जी टी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है? चलो तो यू टी देखो जी टी और एक कैपिटल टी की जगह पे अगर मैं u बाई जी रिप्लेस करूँ, हाँ ठीक है, टी की जगह पे क्या करूँ? u बाई जी रिप्लेस करूँ तो देखो हो जाएगा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन। तो जी जी कैंसिल, यू टी तो ये भी कैंसिल होगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका? हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस होगा हाफ जी टी स्क्वायर वो कौन से टाइम पीरियड में कवर अप होगा? लास्ट टी सेकेंड में। कौन से टाइम पीरियड में कवर अप होगा? लास्ट टी सेकेंड के अंदर। क्लियर इतना? यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, चलो क्लियर इतना? अब देखो कि कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि सर डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी ये वाली है, ठीक है? अगर लास्ट टी सेकेंड आपको पता है उनकी यहाँ पे वेलोसिटी अगर पता होगी तो आप डायरेक्टली कर लोगे कि मानो कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड होगी तो यहाँ पे फाइनल तो सीधी बात है 0 होने वाली है, तो वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लोगे, ठीक है? तो याद रखना ये क्या मिला? हाफ जी टी स्क्वायर मिला। क्लियर? यस और नो? हाँ कि ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म, ठीक है? कि कोई हाइट से ना आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है? ए टी इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। देखो ये ना सब आपको गिवन है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मतलब कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो गिवन है यहाँ पे, ठीक है? क्लियर? टी इज इक्वल टू इनिशियल टाइम पीरियड भी गिवन है। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। अब देखो सेम प्लेटफॉर्म से थ्रो करोगे तो मतलब उनकी हाइट भी सेम रहेगी। एंड 2 balls मीट ईच अदर एट 18 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? ठीक है, आप देखो सेकेंड बॉल को जो स्पीड से आपने नीचे ड्रॉप किया, ठीक है, तो वहाँ पे उनकी जो वेलोसिटी होगी, क्लियर, 18 सेकेंड के बाद वाली वेलोसिटी v वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो एक मानो कि एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और यहाँ से आप 2 बॉल को थ्रो कर रहे हो, ठीक है? एक बॉल 1 को आपने थ्रो किया
ठीक है, उनके 6 सेकंड के बाद, ध्यान से सुनना, उनसे 6 सेकंड के बाद आपने एक सेकंड बॉल को थ्रो किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? क्लियर, समझ में आ कि नहीं? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन करूँ कि मानो कि ये बॉल 1 के लिए अगर मैं कंसिडरेशन करूँ, तो बॉल 1 के लिए जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो कितनी है? रेस्ट वाली वेलोसिटी, ठीक है, वो कितनी है? रेस्ट वाली वेलोसिटी। तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। जब ए इनको थ्रो किया, या तो जो भी आप इनको फ्री कर रहे हो, ठीक है, तो वो फ्री फॉल कर रहे हैं इनिशियली रेस्ट वाली वेलोसिटी से। लेकिन ये देखो, सेकेंड बॉल को आपने जो ड्रॉप किया, ठीक है, क्लियर, उनको कोई वेलोसिटी से आपने ड्रॉप किया, और ऐसे मतलब कि लाइक मैं इनको फ्री करूँ, तो ये देखो ये फ्री हो रहा है, ठीक है, तो इनकी वेलोसिटी 0 से होगी। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करूँ, तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है, और इनकी वेलोसिटी कितनी बोली है? v के बराबर। तो इनको कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया आपने? v वेलोसिटी से, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं क्वेश्चन में? हाँ कि ना? यस और नो? ठीक है। और Yes, sir. 18 सेकेंड के बाद दोनों एक दूसरे को ना मिल रहे हैं कहीं पे। अब देखो, ये पहले थ्रो किया था, लेकिन इनकी वेलोसिटी कम थी, इनकी ज़्यादा होगी, तो कोई टाइम पे दोनों एक दूसरे को मैच करेंगे। तो वो टाइम पे, क्लियर, वो टाइम कितना? 18 सेकेंड, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल, वो कितनी होगी, तो निकालनी है उसको। अब देखो कि सर कौन सा इक्वेशन काम करेगा, तो देखो एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम काम करेंगे कि d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। फ्री फॉल होगा, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में मोशन होगी, तो ए की जगह पे हमें क्या कंसिडर करना है? जी के बराबर, ठीक है। अब देखो कि मानो कि मैं बोलूँ कि 18 सेकेंड के बाद ये बॉल कोई ए वाली पोजीशन पे होगा कि नहीं, कि जहाँ पे दोनों क्रॉस कर रहे एक दूसरे को, ठीक है। तो मानो कि वो एच के बराबर कंसीडर करूँ, तो ध्यान से देखो, 4 बॉल 1, ठीक है, 4 बॉल 1, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा कि नहीं? अब देखो, ये 18 सेकेंड का टाइम पीरियड है, ये कितना टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे आएगा सर? 18 सेकेंड के बाद। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉल 1 के लिए सर? 0। तो ये देखो 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। ये डिस्टेंस d की जगह पे h, तो देखो h इज इक्वल टू 1/2, जी की वैल्यू कितनी कंसिडर करनी है हमें? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 10 इंटू टी स्क्वायर, टाइम पीरियड कितना होगा सर? 18 सेकेंड है, तो 18 स्क्वायर। तो आप कैलकुलेट करो, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 18 स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18, ठीक है, सॉरी 5, ठीक है, 18 5 90, 90 इंटू 18, यस और नो? क्लियर। तो ये कितना मिलेगा आपको h? कैलकुलेट करो तो h कितना मिलेगा? 1620 मीटर। मतलब ये क्या क्लियर हुआ कि सर ए 1620 कितने टाइम के अंदर ट्रैवल करेगा? 18 सेकेंड के अंदर। तो ए भी सर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना कोई टाइम पीरियड के अंदर, यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? हेलो, सब लोग यहाँ पे है? Yes, sir. ठीक है, चलो। ये फर्स्ट बॉल 80 एच डिस्टेंस कितने सेकेंड में ट्रैवल करेगा सर? 18 सेकेंड में। तो सेकेंड बॉल भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और वो भी 18 सेकेंड के बाद वहाँ पे मिला था। लेकिन याद करो तो कि सेकेंड बॉल को आपने कितना लेट थ्रो किया था? 3 सेकेंड से, इनसे 3 सेकेंड लेट थ्रो किया था। मतलब क्या होगा कि ये सेकेंड बॉल को यहाँ पे आने का टाइम पीरियड कितना होगा? 12 सेकेंड होगा, यस और नो? क्लियर, हाँ कि ना? यस और नो? हेलो, हेलो, Yes, sir.
ठीक है, ये सेकेंड बॉल को आपने 6 सेकेंड लेट थ्रो किया था, तो ये 18 सेकेंड के बाद मिल रहा है, ठीक है, बॉल 1 से, तो इनका कितना टाइम पीरियड लगेगा, 12 सेकेंड। ठीक है, बस सर इनकी इनिशियल वेलोसिटी v होगी, ये इक्वेशन में कहीं पे फाइनल वेलोसिटी तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा, h के बराबर 1620, बस सर सेकेंड फार्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, तो सेकेंड फार्मूला फिर से मैं इनके लिए अप्लाई करूँ तो मुझे इनकी वेलोसिटी मिल जाएगी। 4 बॉल 2, तो उनके लिए क्या होगा, ध्यान से देखना, सेकेंड बॉल के लिए, तो सर d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u की जगह पे वेलोसिटी उनकी कितनी बनेगी, v के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी जिनसे आपने उनको ड्रॉप किया। a की जगह पे क्या बनेगा सर, g बनेगा। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना बनेगा सर, 12 बनेगा, और d की जगह पे क्या बनेगा, h बनेगा 1620, जो आपने ऊपर अभी फाइंड आउट किया। ठीक है, तो देखो h इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h की वैल्यू 1620, v हमें फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड होगा 12, 1/2, g की वैल्यू होगी 10, और ये क्या होगा सर, 12 स्क्वायर। ठीक है, चलो तो 1620, 12v, 1/2, ये 5, और ये कितना होगा सर, 144, तो 144 इंटू 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 144 इंटू 5 क्या मिलेगा, 720, यस और नो, हाँ। ठीक है, तो 12v किसके बराबर होगा, 1620 माइनस 720, करो तो कैलकुलेट, तो ये आपको क्या मिलेगा, 900, तो 12v, सो v इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 12, विच विल बी इक्वल टू 75। तो वो कितने टाइम के बाद, कितनी वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया होगा, 75 मीटर पर सेकेंड से, यस और नो, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, इनको कितनी स्पीड से आपने थ्रो किया होगा, 75 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर, चलो तो यहाँ तक सबको क्लियर, इतने एमसीक्यू 32 तक, हाँ कि ना, यस और नो, हाँ कि ना, हेलो, यस सर। हाँ। तो अब देखो 32, अपना जब नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन होगा ना, तो वो नेक्स्ट संडे को होगा, तो बीच में मुझे जब भी टाइम मिलेगा ना, तो मैं यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट अपलोड करूँगा। ठीक है, तो उतना अपना टाइम सेविंग होगा, तो आप उनको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, दूसरे एमसीक्यू 32 ऑनवर्ड्स में कहाँ पे अपलोड करूँगा, यूट्यूब पे, और फिर मानो कि 32 से 50 तक किया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, 50 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो सब कंटिन्यू रखना यहाँ पे।